कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक जेल से होती है, जहां कई जर्मन सैनिकों को कतार में खड़ा किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस ने बड़ी संख्या में जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया था और उनसे कोयले की खानों में लगातार काम कराया जाता था। इस जेल की सुरक्षा भले ही ज्यादा कड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई कैदी भागने की हिम्मत नहीं करता था। इसकी वजह थी चारों ओर फैली बर्फ और इंसानी बस्ती से करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी। ऐसे हालात में अगर कोई भाग भी जाता तो ठंड से बच पाना नामुमकिन था। यह जेल दूर दूर तक फैली बर्फ के बीच स्थित थी, इसलिए यहाँ से भागने का ख्याल भी डरावना लगता था। लेकिन इन्हीं कैदियों में एक व्यक्ति था जिसका दिमाग बेहद तेज था और जो किसी भी तरह अपनी पत्नी और बेटी के पास लौटना चाहता था। उसका नाम क्लेमेन फायरल था, जिसे 25 साल की सजा मिली थी। वह अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा इस जेल में बिताने के लिए तैयार नहीं था और हर हाल में यहाँ से निकलना चाहता था। एक दिन उसे मौका मिला और वह कोयला ढोने वाली एक मालगाड़ी में छिपकर भाग निकला। जेल से बाहर निकलकर जब उसने खुले आसमान में चमकते सितारे देखे तो खुशी से भर गया। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ दूरी तय करने के बाद ट्रेन रुक गई और जब उसने बाहर झांका तो सामने एक रूसी सैनिक बंदूक ताने खड़ा था। बदकिस्मती से वह पकड़ लिया गया। भागने की कोशिश की सजा के तौर पर उसे एक खुले सेल में डाल दिया गया, जहां कड़ाके की ठंड और रात की बारिश ने उसकी हालत खराब कर दी। उसे वहां कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिन तक रखा गया। 2 दिन बाद सुबह जेल का वार्डन आया, उसे बाहर निकाला और बिना किसी यातना के सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब क्लेमन अपने साथियों के पास लौटा तो उसने देखा कि वे सब लाठियों और डंडों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि उसकी भागने की कोशिश की सजा सभी को भुगतनी पड़ी थी। पिछले 2 दिनों से उन्हें भूखा रखा गया था। तभी क्लेमन को वार्डन की बात का असली मतलब समझ आया। जैसे ही वह उनके सामने पहुंचा, बाकी कैदियों ने उस पर टूट पड़कर बेरहमी से हमला कर दिया। पिटाई इतनी भयंकर थी कि वह बुरी तरह घायल हो गया और उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहां का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी ही था। होश में आते ही क्लेमन ने डॉक्टर से कहा कि वह एक बार फिर भागने की कोशिश करना चाहता है और उसे उसकी मदद चाहिए। यह सुनकर डॉक्टर हैरान रह गया। इतना सब सहने के बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने उसे समझाने की कोशिश की कि इस जगह से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है। अगर किसी तरह बाहर निकल भी गया तो कड़ाके की ठंड उसे खत्म कर देगी। लेकिन डॉक्टर ने एक सच्चाई और बताई, अगर वह यहीं रहा तब भी उसकी मौत तय है। जिन कोयले की खानों में वे काम करते हैं, वहां मौजूद जहरीले तत्व धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए आखिरकार डॉक्टर ने उसे फिर से कोशिश करने की सलाह दी। इसके बाद उसने अपने पास मौजूद सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान क्लेमन को दे दिए। साथ ही बताया कि रूसी सैनिक अपना खाना अक्सर रेलवे लाइन के पास छिपा कर रखते हैं। उसने उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी थमा दी। असल में डॉक्टर ने यह सब सामान खुद के भागने के लिए जमा किया था, लेकिन 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि वह कैंसर से पीड़ित है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। अब उसने एक छोटा सा लंच बॉक्स क्लेमन को दिया और कहा, अगर तुम बच गए तो इसे मेरी फैमिली तक पहुंचा देना और बता देना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक बार फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर क्लेमन जेल से भाग निकला। इस बार उसने मालगाड़ी का सहारा लेने के बजाय पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। पूरी रात चलता रहा और सुबह होने के बाद भी बिना रुके आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रूसी सैनिक उसे पकड़ न लें। सुबह जब वार्डन को उसके फरार होने की खबर मिली तो वह सीधे डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर अपनी जान ले चुका था। उसे पता था कि क्लेमन के भागने की सजा उसे बुरी तरह दी जाएगी, इसीलिए उसने खुद ही इस दर्दनाक अंजाम से बचने का फैसला किया। इसके बाद वार्डन ने कई सैनिकों को क्लेमन की तलाश में भेजा और उसे जिंदा पकड़ कर लाने का आदेश दिया। कई दिनों तक खोजबीन चलती रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बर्फबारी की वजह से उसके पैरों के निशान भी मिटते जा रहे थे, जिससे उसे ढूंढना और मुश्किल हो गया। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि वह इस कड़ाके की ठंड में मर चुका होगा, लेकिन वार्डन को इस बात पर यकीन नहीं था। वह जानता था कि क्लेमन आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए तलाश जारी रखने का हुक्म देता रहा। दूसरी तरफ क्लेमन लगातार बर्फीले तूफानों से जूझते हुए आगे बढ़ रहा था। भागने के करीब 9 दिन बाद उसे अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक स्लेज उसकी तरफ आ रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह उसके पास से गुजर गई। तभी उसकी आंख खुली और उसे एहसास हुआ कि वह सपना देख रहा था। असल में वह 9 दिनों से लगातार चल रहा था और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकान ने उसे बेहद कमजोर कर दिया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और किसी तरह आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद उसका शरीर
शरीर जवाब दे गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद होश आने पर उसने आसपास हल्की सी आवाज सुनी। नजर घुमाई तो एक सील दिखाई दी। यह देखकर उसके भीतर उम्मीद की एक किरण जगी। उसने तुरंत बंदूक उठाई और निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी की वजह से गोली चूक गई और सील भागने लगी। इतने दिनों बाद मिली इस उम्मीद को वह खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते समय बर्फ टूट गई और वह ठंडे पानी में गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट आ गई। इसके बावजूद उसने पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही उसने दोबारा निशाना साधा, सील एक चट्टान के पीछे छिप गई। क्लेमन आगे बढ़ा और उसे फिर से देख लिया। इस बार उसने अपनी आखिरी गोली चलाई और किस्मत ने उसका साथ दिया। गोली सील को लग गई। इसे देखकर वह खुशी से भर उठा, क्योंकि अब उसे खाने की चिंता नहीं थी। कई दिनों बाद उसने पेट भरकर खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। इस लंबे और अकेले सफर में उसके साथ सिर्फ बर्फ का अनंत विस्तार था। ऐसे माहौल में खुद को संभालना आसान नहीं था, इसलिए वह खुद से बातें करता, खुद को हौसला देता और सकारात्मक सोच के सहारे आगे बढ़ता रहा। सफर के दौरान क्लेमन हर वक्त कंपास का सहारा लेकर दिशा तय करता रहता था, ताकि इस अंतहीन बर्फीले इलाके में रास्ता न भटक जाए। दिन गुजरते गए और करीब 2 महीने लगातार चलने के बाद उसे उस सफेद मैदान के बीच एक छोटा सा पेड़ नजर आया। उस पेड़ को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। असल में यह पेड़ इस बात का संकेत था कि वह आखिरकार उस बर्फीले मरुस्थल को पार कर चुका है और अब आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ी दूर बढ़ते ही उसकी उम्मीद सच साबित हुई। बर्फ का इलाका खत्म हो रहा था और सामने घना जंगल था। यहाँ पहुंचकर वह बेहद सुकून महसूस करता है। लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाता है और महीनों बाद पहली बार चैन की नींद सो पाता है। उधर वार्डन अब भी उसकी तलाश में लगा हुआ था। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि 500 किलोमीटर के दायरे में हर जगह खोजबीन की जाए। वहीं क्लेमन जंगल के भीतर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी जड़ से उखड़कर गिरने लगे। जैसे ही क्लेमन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक विशाल पेड़ उस पर आ गिरता है। किस्मत से उसी शाम 2 आदमी वहां से गुजर रहे थे, जो सोने की तलाश में निकले थे। उन्होंने क्लेमन को देखा और समय रहते उसकी जान बचा ली। इसके बाद तीनों साथ सफर पर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे बर्फीले इलाके से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक नाव तैयार की। नदी पार करते समय वे आपस में बातें कर रहे थे, पुराने किस्से साझा कर रहे थे। तभी अचानक नदी का बहाव तेज हो गया और नाव डगमगाने लगी। इसी बीच एक आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में गिर पड़ा। उसे तैरना नहीं आता था और वह डूबने लगा। यह देखकर क्लेमन तुरंत पानी में कूद गया और किसी तरह उसे किनारे तक खींच लाया, लेकिन उनका तीसरा साथी उन्हें वहीं छोड़कर आगे निकल गया। वह लालची था। उसे लगा दोनों मर चुके होंगे, इसलिए उसने अपने साथी का सोना भी अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद जब क्लेमन और बचा हुआ आदमी वापस अपने टेंट तक पहुंचे, तो उसे अपने धोखेबाज साथी पर गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने उसे गोली मार दी। इसके बाद दोनों ने सामान समेटा और आगे का सफर जारी रखा। कई महीनों तक वे इसी उम्मीद में चलते रहे कि कहीं न कहीं इंसानी बस्ती मिल जाएगी, लेकिन फिर से सर्दियां आ गईं और पूरा जंगल बर्फ से ढक गया। जिस आदमी के पास सोना और सामान था, उसे भारी बोझ के साथ चलने में दिक्कत होने लगी। यह देखकर क्लेमन ने मदद की पेशकश की और कहा कि कुछ देर के लिए सामान उसे दे दे। लेकिन उस आदमी को शक हो गया कि शायद क्लेमन उसका सोना छीनना चाहता है। इसी शक में उसने क्लेमन पर हमला कर दिया और उसे धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब क्लेमन को होश आया, तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी ओर बढ़ रहा है। जान बचाने के लिए वह तुरंत एक पेड़ पर चढ़ने लगा। जब क्लेमन पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। वह खुद को बचाने की कोशिश ही कर रहा था कि पेड़ कमजोर होने की वजह से बीच से टूट गया और वह नीचे आ गिरा। अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी मौत तय है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। जब उसने आंखें खोलीं, तो देखा कुछ भेड़िए मारे जा चुके थे और बाकी भाग चुके थे। दरअसल इलाके के शिकारियों ने समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा ली थी। वे उसे अपने गांव ले गए, जहां लोगों ने उसका इलाज किया और उसकी देखभाल की। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार क्लेमन इंसानी बस्ती तक पहुंच गया था। लोगों के बीच आकर उसे एक अलग ही सुकून मिला। वह कुछ दिनों तक वहीं रुका और गांव वालों ने उसकी अच्छी खातिरदारी की। लेकिन एक दिन गांव में एक खत आया। वह वार्डन की तरफ से था। उसमें लिखा था कि एक जर्मन सैनिक जेल से भाग गया है और जो भी उसे शरण देगा उसे गद्दार माना जाएगा। यह पढ़कर क्लेमन समझ गया कि अब यहाँ रुकना गांव वालों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला किया। रवाना होने से पहले गांव वालों ने उसे खाने पीने का सामान दिया और एक शिकारी कुत्ता भी साथ भेजा। अब उसके लंबे सफर में उसे एक साथी मिल गया था, जिससे उसका अकेलापन काफी हद तक कम हो गया।
दोनों कई दिनों तक साथ चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री दिखी। कुत्ता खाने की तलाश में उसकी तरफ दौड़ पड़ा तो क्लेमन भी उसके पीछे अंदर चला गया। वहां काम कर रहे लोगों ने उसे पहचान लिया और मालिक के पास ले गए। क्लेमन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर सबको उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। क्लेमन खुश था कि अब वह जल्द अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि फैक्ट्री के मालिक ने उसकी खबर वार्डन तक पहुंचा दी है। स्टेशन पर वार्डन अपने सिपाहियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्लेमन ने दूर से रूसी सैनिकों को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला, लेकिन किस्मत फिर उसके खिलाफ हो गई। सिपाहियों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। वह तेजी से भागते हुए पटरियां पार कर रहा था कि अचानक सामने वार्डन आ गया। अब उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसी वक्त उसके कुत्ते ने वार्डन पर झपट्टा मारकर उसे घायल कर दिया, जिससे क्लेमन को एक और मौका मिल गया। वह पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन तभी गोली की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो उसका कुत्ता मारा जा चुका था। यह देखकर उसका दिल टूट गया। फिर भी वह रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में वह एक पुल पर पहुंचा और नीचे से गुजरती ट्रेन पर कूद गया, जिससे वह एक बार फिर वार्डन के हाथों से बच निकला। समय बीतता गया और क्लेमन लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे साल 1952 आ गया और अब उसे जेल से भागे पूरे 7 साल हो चुके थे। उस वक्त वह सेंट्रल एशिया के एक गांव के मेले में भीड़ के बीच भटक रहा था। मेले में क्लेमन इधर उधर घूमते हुए तरह तरह के खाने को देख रहा था। उसे भूख लगी थी, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में वह आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो पैनकेक बेच रही थीं। उसका मन तो हुआ कि वह भी खाए, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वह चुपचाप आगे निकलने लगा। उसी समय उन लड़कियों में से एक को उस पर दया आ गई। उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़कर क्लेमन को दे दिया। पहले तो उसे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने उनका शुक्रिया अदा किया और वह टुकड़ा खा लिया। वहीं पास खड़ा एक बुजुर्ग आदमी यह सब देख रहा था। कुछ देर बाद क्लेमन एक चर्च में गया और वह आदमी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। दरअसल वह भी कभी कैदी रह चुका था, इसलिए उसने क्लेमन को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसकी मदद करने का फैसला किया। वह उसे अपने घर ले गया, जहां कई सालों बाद क्लेमन ने शेव की और खुद को थोड़ा सामान्य महसूस किया। फिर उस आदमी ने उसे एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वह रूस की सीमा पार कर जर्मनी पहुंच सके। क्लेमन उसके इस एहसान से बेहद खुश हुआ। जाने से पहले उसने उसका धन्यवाद किया और बॉर्डर की ओर निकल पड़ा। कुछ हफ्तों की यात्रा के बाद वह सीमा तक पहुंच गया। वहां तैनात सैनिक को उसने अपना पासपोर्ट दिखाया। उसे डर था कि कहीं उसकी पहचान न खुल जाए या पासपोर्ट नकली साबित न हो जाए, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। सिपाही ने उसे आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। अब वह उस पुल तक पहुंच चुका था जिसे पार करते ही वह अपने देश में दाखिल हो जाता। लेकिन जैसे ही वह आधे रास्ते पर पहुंचा, अचानक तेज रोशनी उस पर पड़ी। उसने मुड़कर देखा, वार्डन सामने खड़ा था। पीछे नजर डाली तो समझ आया कि वह अभी भी रूस की सीमा में ही है, यानी वार्डन उसे फिर से गिरफ्तार कर सकता है। इतने सालों की मेहनत के बाद यह पल उसके लिए बेहद भारी था। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। वार्डन ने उसे रोकने के बजाय रास्ता छोड़ दिया। पहले तो क्लेमन को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। वार्डन उसकी जिद, साहस और जीने की इच्छा से प्रभावित हो चुका था। उसने कहा, यह लड़ाई सिर्फ 2 सैनिकों के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इसमें तुम जीत गए। अब जाओ, अपनी जिंदगी जियो। आखिरकार क्लेमन ने वह सीमा पार कर ली और अपने देश जर्मनी पहुंच गया। कुछ समय बाद वह अपने घर के पास पहुंचा, जहां उसने अपनी पत्नी और बेटी को देखा। दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकली और क्लेमन भी चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। चर्च के अंदर भी उसने खुद को जाहिर नहीं किया। शायद वह उस पल को महसूस करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा और अपने पिता को पहचान लिया। वह दौड़कर उसके गले लग गई। इतने सालों बाद उसे जिंदा देखकर उसकी पत्नी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। आखिरकार तीनों एक दूसरे से गले मिले और इसी भावुक पल के साथ यह सच्ची कहानी खत्म होती है।